अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 7 का चैप्टर 10 करेंगे। चैप्टर का नाम मेरे पास लीनियर इक्वेशंस है। एक्सरसाइज 10C मेरे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, कंस्ट्रक्ट लीनियर इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, ठीक है, और उन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पर लिखनी है। लीनियर इक्वेशन सबसे पहले समझ लीजिए कि लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक्स यानी वेरिएबल की पावर 1 हो, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें एक्स यानी वेरिएबल की पावर 2 हो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है। ये सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको देना था। अब हम क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट होते हैं, ठीक है। पार्ट फर्स्ट मेरे पास है, 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर गिव्स 3। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब भी आपको कोई नंबर दिया हुआ हो ना, तो आपने खुद ही आँखों में समझ लेना है, कोई ज़हन में बना लेना है कि हमारे पास जो नंबर है वो एक्स ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब देखते हैं, 13 सब्ट्रैक्ट हो रहा है फ्रॉम ट्वाइस ऑफ एक्स। ट्वाइस ऑफ एक्स का मतलब है कि हमने 2 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया। सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस का साइन लगा दिया। कितना नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 13 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और आंसर हमें क्या आ रहा है? आंसर मिल रहा है गिव्स 3। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इज इक्वल टू 3। दोबारा समझाती हूँ, 13 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस ऑफ अ नंबर गिव 3। सबसे पहले एक बात आपने यहाँ पर समझ लेनी है कि नंबर, यहाँ पर जो भी नंबर दिया जाएगा उसको आपने एक्स कंसिडर ले लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है? ट्वाइस करना है उस नंबर का, तो ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया, 2x हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन लगाया है। कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 13 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 13 लगा दिया। आंसर कितना मिल रहा है? गिव्स 3। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 3, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है, 5 टाइम्स अ नंबर इंक्रीज बाय 9 इज 39। यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि नंबर हमारे पास क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बता दूं, नंबर हमारे पास x है। हमने क्या करना है? 5 टाइम्स x करना है, तो 5x हो गया। इंक्रीज जब भी आ जाता है तो हम प्लस का साइन लगाते हैं। प्लस आ गया, इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हो रहा है? 9 इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया +9 इज इक्वल टू 39, ठीक है। इस 39 है तो आपने इज इक्वल का साइन लगाना है और साथ में 39 लिख देना है, ठीक है। पार्ट 3 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 3 मेरे पास है, अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स अ नंबर इटसेल्फ। यहाँ पर नंबर क्या है? x है। हमने क्या करना है? 5 में से x को माइनस करना है। सब्ट्रैक्टेड का मतलब माइनस करना है। जो भी फ्रॉम के बाद वाली टर्म होगी वो आपने फर्स्ट नंबर ले लेना है, और जो फर्स्ट आपको दिया हुआ होगा उसको आपने सेकंड टर्म कंसीडर कर लेना है, ठीक है। यानी फ्रॉम के बाद जो भी टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, और जो फ्रॉम से पहले वाली टर्म होगी वो हमारे पास सेकंड टर्म बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स को समझने की आसान ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? 5 में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? x को। तो 5 माइनस x हो गया, इज इक्वल, उसने खुद ही दे दिया, इज इक्वल टू हमने लगा दिया, इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर इटसेल्फ। 4 टाइम्स करना है किसके साथ? 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर इटसेल्फ क्या है? x हमारे पास है, ठीक है। तो नंबर इटसेल्फ हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया विच इज x, ठीक है। तो हम पार्ट 4 पे शिफ्ट होते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है 1/4 ऑफ अ नंबर। 1/4 का मतलब है 1/4 मल्टीप्लाई बाय, क्या करना है? किस चीज से मल्टीप्लाई करना है? x से मल्टीप्लाई करना है। 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। 1/4 ऑफ x कर लिया इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? डबल ऑफ 5। 5 का अगर हम डबल करें, यानी 5 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 2 ज़ा 10 हो जाता है। तो मेरे पास आ गया है 10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x 1 ज़ा x over 4 is equal to 10. Both answers are acceptable for this part. ठीक है। Now shifting to the fifth part, let's see the fifth part here. So the fifth part for this question is, the sum of twice of a number and 12 is 24. सबसे पहले क्या है? सम हो रहा है किस चीज का? ट्वाइस ऑफ अ नंबर का। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2x। ट्वाइस ऑफ अ नंबर का मतलब है कि x को हमने ट्वाइस करना है, 2 टाइम्स करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा। किस चीज
चीज़ का प्लस कर रहे हैं, सम कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लस हो गया। किस-किस को प्लस कर रहे हैं? ट्वाइस ऑफ नंबर को और 12 को प्लस कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2x + 12 = 24। पार्ट 6 पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट 6 मेरे पास है 6 टाइम्स अ नंबर। 6 टाइम्स अ नंबर सबसे पहले लिख लिया। 6x हो गया। इज़ 10 मोर देन, इज़ है तो इज़ की जगह पर आपने लगा दिया इज़ इक्वल का साइन। 10 मोर हो रहा है तो 10 प्लस कर दिया। 10 प्लस नंबर इटसेल्फ क्या है? x है, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6x = 10 + x which is the required answer for part 6. Now shifting to question number 2. Let's check the question number 2 here. Solve the following linear equations and find the value of x. हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ लीनियर इक्वेशंस हमें बनी बनाई मिल गई हैं, ठीक है? हमने उनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और अपना आंसर हमने x की वैल्यू में ही देना है, ठीक है? पार्ट फर्स्ट पे शिफ्ट होते हैं। 2x - 7 = 0। जब भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले देख लेना है कि x के साथ क्या-क्या चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। सबसे पहले माइनस जो है वो 7 खत्म हो सकता है। अगर हम इसको दोनों साइड्स पे प्लस कर दें तो -7 यहाँ से खत्म होके यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरे तरीके से समझाती हूँ, -7 है लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर आएगा तो +7 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो गया 0 + 7, 7 के इक्वल आ गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 7/2 हमारे पास आंसर आ गया x का, x = 7/2। पार्ट 2 पर शिफ्ट होते हैं। 8x - 7 = 5 + 5x। यहाँ पर हमारे पास जो लाइक टर्म्स है, एक यहाँ पर x है और एक x यहाँ पर है। इन दोनों को हमने कंबाइन कर लेना है और राइट साइड पर हमने सारे कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन कर लेना है, ठीक है? तो 8x + 5x है, लेफ्ट साइड पर आएगा तो -5x हो जाएगा। -7 है, राइट साइड पर आएगा तो +7 हो जाएगा और साथ में +7 5 एज़ इट इज़ है, ठीक है? अब हम 8 में से 5 माइनस करते हैं तो 3 हो जाएगा। साथ में x लगा देना है। 7 में 5 प्लस करते हैं तो 12 हो जाएगा। x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है? तो पार्ट 2 को हमने भी सोल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट पर शिफ्ट करते हैं, पार्ट 3 पर। लेट्स चेक पार्ट 3. Part 3 is shown on your screen. Here 4 parenthesis x minus 1 parenthesis close minus parenthesis start 2x minus 5 parenthesis close is equal to 4. इसको parenthesis कहते हैं, ये वाली ब्रैकेट को। ये मैं parenthesis इस वजह से कहती हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि इसको हम बेसिकली इस ब्रैकेट को कहते क्या हैं, ठीक है? अब हमने क्या करना है, इस 4 को सबसे पहले इन दोनों नंबर्स के साथ बारी-बारी मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है? जब हम 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस होता है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 4 हो गया। दरमियान में लग गया माइनस का साइन। माइनस को अब हमने क्या कर देना है, यहाँ पर ओपन कर देंगे तो यहाँ पर जो अंदर वाले टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया -2x, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पर जो x वाली टर्म्स है, x वाली टर्म्स को साथ ले आएँगे, कांस्टेंट टर्म्स को साथ ले आएँगे, ठीक है? 4x - 2x इज़ इक्वल टू -4 है, राइट साइड पर आएगा +4 हो जाएगा, +5 है, राइट साइड पे जाके -5 हो जाएगा और ये वाला 4 मिड में आ गया, ठीक है? आप इसकी जगह भी चेंज कर सकते हो, कोई इतना इश्यू नहीं है। आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। 4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2x आ जाता है, 4 + 4 8 है, साथ में लग गया -5, ठीक है? तो हम नेक्स्ट स्टेप पे शिफ्ट होते हैं। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड्स पर डिवाइड करते हैं 2 से तो यहाँ पर 2 कैंसल आउट हो जाता है और यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाता है तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3/2 व्हिच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस पार्ट 3, ठीक है? नाउ शिफ्टिंग टू पार्ट 4. 2 ब्रैकेट स्टार्ट x - 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस 2 को इन दोनों नंबर से बारी-बारी मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो गया, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, प्लस 2 एज़ इट इज़ इक्वल टू 12। अब -2 प्लस 2 कैंसल आउट हो सकते हैं, यानी हम 2 में से 2 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली 0 हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया 2x इज़ इक्वल टू 12। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। जब हम 2
को 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, तो x की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास आ गई है 6। पार्ट फिफ्थ पर शिफ्ट होते हैं। पार्ट फिफ्थ मेरे पास है x/9 प्लस x/3 इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने अपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। 9 और 3 का एलसीएम मैंने फाइंड आउट किया है। एलसीएम मेरे पास आ गया 9। इस एलसीएम को हमने हर नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है और होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म मेरे पास 4 है, उसके साथ भी मैंने 9 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय x/9 हो गया प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x/3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने 9 को 9 से कैंसिल आउट कर दिया, खाली एक x रह गया प्लस 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये बन गया 3x इज इक्वल टू 36। 9 4 ज़ा 36 हो जाता है। ठीक है, इस स्टेप को दोबारा मैं नेक्स्ट स्टेप पे कर रही हूँ। नेक्स्ट पेज पे कर रही हूँ। x प्लस 3x इज इक्वल टू 36। अब हमें पता है कि x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3 प्लस 1 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 36। अब x के साथ 4 नहीं चाहिए, राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। 36 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बिकम 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 9 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर फॉर पार्ट 5। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 10C के बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करवा दी होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अच्छा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाइएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे मेरे अंदर एनर्जी पैदा कर देते हैं कि मैंने इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए लानी है। ठीक है? चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।